खा खा इसे। तंग आ गया हूं मैं तेरा ध्यान रख रख के। तो मुझे ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हो? मेरी ये हालत हो गई, इसमें मेरी क्या गलती है? क्योंकि मेरा मन करता है तुझे जान से मार दूं। कभी ये कर दो, कभी वो कर दो। अब खाना भी खिलाना पड़ रहा है तुझे। मैं मजबूर हूँ, वरना तुमसे हेल्प कभी नहीं लेती। मजबूर? मजबूर नहीं, बोझ है मुझ पर, बोझ जो कि मुझे उठाना पड़ रहा है। पता नहीं कौन से कर्मों की सजा मिल रही है मुझे। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? इससे तो अच्छा ना तू मर गई होती तो ठीक रहता। ले खा ले इसे। मैडम अब रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा और कैसे ठीक होगा? सुन, जी साहब। आज वो इंश्योरेंस एजेंट आ रहा है पैसे देने। पैसे? हाँ, तेरी मैडम का एक्सीडेंट हो गया था ना, तो घर साफ रखियो, समझी? ठीक है साहब। अब तो मैडम का इलाज हो जाएगा ना? अरे कोई इलाज विलाज नहीं करवाने वाला मैं इसका। पैसे मुझे मिल रहे हैं, अपने बिजनेस पे लगाऊंगा और सक्सेसफुल बनूंगा। इस अपाइज पर क्यों पैसा खराब करूं मैं? लेकिन साहब डॉक्टर ने कहा था कि चांसेस हैं मैडम ठीक हो सकती हैं। अरे ना के बराबर चांसेस हैं इसके ठीक होने के। और क्या करेगी ये ठीक होके? इसका सारा काम हो तो रहा है, घर बैठे बैठे खाने को मिल रहा है, सब कुछ हो तो रहा है इसका। कोई इलाज विलाज नहीं कराने वाला मैं इसका। और तू घर साफ रखियो, समझी? मिस हर्षिका के इंश्योरेंस के पैसे अप्रूव हो गए। आई नो, मेरी बात हुई थी फोन पर आपके एजेंट से। आप चेक मुझे दे दीजिए। चेक तो सिर्फ मैम को मिलेगा। मैं इनका हस्बैंड हूँ, इनका सारा ध्यान मैं ही रखता हूँ, उनको खाना खिलाना, दवाइयाँ देना। आप चेक मुझे दे सकते हैं। नहीं सर, चेक सिर्फ मैम को मिलेगा और इनके पैसे भी आपको नहीं मिलेंगे। व्हाट? लेकिन क्यों? क्योंकि आप जेल जा रहे हैं। व्हाट रबिश? क्योंकि आपने इनका एक्सीडेंट जानबूझ के कराया, इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी को हड़पने के लिए, जो कि इनके फादर ने इनके नाम पे की थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं ऐसा क्यों करूँगा? बहुत पैसा है मेरे पास, खुद का बिजनेस है, ये सब करने की जरूरत नहीं है मुझे। हमें डाउट था इनका अचानक से एक्सीडेंट कैसे हो सकता है। हमने इनसे बात करी तो पता चला आप इनको मिसट्रीट भी करते थे। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कुछ भी बोलेगी। ये तो चाहती है कि मैं यहाँ ना रहूँ। इवन आपके मेड ने भी मैम के फेवर में आपके अगेंस्ट गवाही दी एंड एज अ विटनेस कोर्ट में आने वाली है। ये दोनों झूठ बोल रही हैं। ये साजिश है मेरे खिलाफ। कॉन्स्पिरेसी आपकी है और उस कॉन्स्पिरेसी की विक्टिम मैम। पुलिस थोड़ी देर में आने वाली है, आपके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है। चल बहू, ये तुम क्या कर रही हो? अब हम इस तरीके से आपको अपने घर में नहीं रख सकते। अरे थक गए हम आपके खर्चे उठाते उठाते, कभी दवाई कभी कुछ। अगर घर में रहना है ना तो कमा के देना ही पड़ेगा। बहू, मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं तो वैसे ही बहुत बीमार रहती हूँ। देखो मुझे वो सब नहीं पता है। मैंने इस कैफे में बात कर ली है, बर्तन धोने का काम है। महीने के अंत में आके मैं सारा हिसाब कर लूंगी। अब जाओ, मैंने कहा जाओ। बहू मेरी बात तो सुन लो। अरे आज इतनी जल्दी आ गया ऑफिस? हाँ, वो ऑफिस में कुछ काम नहीं था। माँ नहीं दिखाई दे रही मुझे। माँ अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गई है। अच्छा, और तुमने जाने दिया? क्या बताऊं शुभम, मैंने बहुत रोका उनको, यहाँ तक कि मैंने ये भी बोला कि आपकी तबीयत खराब है, क्या जरूरत है बाहर जाने की। तो कहने लगे कि आज मुझे सत्संग जाना है। अब मैं क्या करती, तुम्हें बताओ। तो माँ तुम्हारी बात नहीं मानती है ना? मैं तो बहुत समझाती हूँ, सुनती नहीं मेरी बात। माँ,
माँ, आप इतनी जल्दी आ गए आज? नाटक बंद करो। मुझे पता लगा है कि तुमने माँ के साथ क्या किया है। क्या किया है मैंने? मैं तो माँ का इतना ध्यान रखती हूँ। वो कैफे वाला मेरा दोस्त था, उसने बताया कि तुमने वहां पे माँ को बर्तन धोने के लिए भेजा है। हेलो। हेलो भव्य, तुम्हारी वाइफ आई थी थोड़ी देर पहले। तुम्हारी मम्मी को मेरे कैफे में बर्तन धोने का काम देकर गई है यार। व्हाट? हाँ, जल्दी आ जा यार, आंटी बहुत रो रही हैं। तू एक काम कर, तू माँ का ध्यान रख, मैं भी आ रहा हूँ। मुझे तुमसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि तुम मेरी माँ के साथ ये हरकत करोगी। मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया था। शुभम, आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई है। जो लड़की मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती है ना, उसका इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। निकलो यहाँ से। देखो, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। बंद करो ये सब। आज तुमने मेरी एब्सेंस में मेरी माँ को घर से निकाल दिया और उनसे बर्तन धुलवाए। कल को ना जाने क्या क्या करोगी। गेट आउट। शुभम, मेरी बात तो सुनो। तुम्हारा सामान तुम्हारे घर पे पहुंच जाएगा, समझी? लेकिन आई सेड आउट।